नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू। आप देख रहे हैं नेशनल लाइव समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे जुड़ा है आपके भविष्य से, आपके अधिकारों से और इस देश के संविधान से। हाल ही में पल्लवी पटेल ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, तभी हम एक विकसित भारत का सपना साकार कर पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या सच में हमारे देश में शिक्षा सबके लिए बराबर है या फिर आज भी जाति, वर्ग और पैसे के आधार पर भेदभाव जारी है? तो दोस्तों, भारत का संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। अनुच्छेद 15 में राज्य किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देश के कई बड़े विश्वविद्यालय में आज भी दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के छात्रों को मानसिक, सामाजिक और कभी-कभी शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है। दोस्तों, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। रिसर्च स्कॉलर को गाइड नहीं मिलता, हॉस्टल में अलग व्यवहार, क्लास में अपमानजनक टिप्पणियां, और ये सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि कई बार ये मुद्दा कोर्ट और संसद तक पहुंच चुका है। रोहित वेमुला का मामला आज भी देश नहीं भूला है, जहां एक छात्र को सिस्टम ने इतना तोड़ दिया कि उसने अपनी जान दे दी। पल्लवी पटेल का ये बयान सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये एक चेतावनी है, यह एक आवाज है, ये एक आंदोलन की शुरुआत भी हो सकती है। वह कह रही हैं कि शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, ये हर नागरिक का अधिकार है और अगर इस अधिकार का हनन होता है तो ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। अब सवाल सरकार से भी है, क्या शिक्षा नीति में सच में समानता है? क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी इस पर ध्यान दे रहा है? नई शिक्षा नीति में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों, बदलाव सिर्फ नेताओं से नहीं आता, जनता को भी आवाज उठानी होगी। अगर कहीं भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना होगा। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठानी होगी। तो दोस्तों, पल्लवी पटेल का ये बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में एक समानता वाले भारत की ओर बढ़ रहे हैं या फिर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है? अगर हम चाहते हैं हर विकसित भारत, तो सबसे पहले हमें शिक्षा में समानता सुनिश्चित करनी होगी। और अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा पर हर किसी बराबर का हक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही सच्ची और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।
लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के अगर हम शिक्षा हर सर्व समाज को देंगे, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, तो निश्चित रूप से जिस विकसित भारत की तस्वीर हम देखना चाहते हैं वो दोबारा हम देख पाएंगे। यूजीसी के विरुद्ध क्या कदम उठाएंगी या क्या करना चाहेंगी इसके लिए? देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो इस देश में आया, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में जाएं और जो इस नियम के लागू होने से जो लोग प्रभावित होते हैं, निश्चित तौर पर उस समाज के लोगों को पता ही नहीं है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन की गंभीरता क्या है। और इसलिए पार्टी का ये निर्देश रहा कि हम लोग प्रत्येक गांव, कस्बों में जाकर जहां तक हम पहुंच पाए, अपने समाज को, मेरा समाज को इकट्ठा करके हम बताने का काम करें कि क्यों जरूरी है जिस इक्विटी रेगुलेशन पे सर्वोच्च न्यायालय ने बैन लगाया है उसको अविलंब लागू किया जाए। कि इस कार्यक्रम का जो अपना दल के नेतृत्व में मंडलीय समता कार्यक्रम हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे इस प्रदेश की और इस देश की सरकारों के लिए निहित है इस बात को कि आप जातिवार जनगणना करा करके हर समाज को उसकी संख्या के अनुपात में शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई, इस देश की संपदा और इस देश के अधिकारों में आप उनका अधिकार जो है सुरक्षित कर दें। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं सड़कों पे तनाव, जो बहुत ज्यादा तनाव है वो अपने अधिकारों को लेकर के है, सुरक्षा को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जो जातिगत भेदभाव और शोषण होता है वंचित समाज का, जिसमें विशेष रूप से पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक समाज है, कहीं ना कहीं उनके प्रति सरकार का दायित्व है। और उस आंकड़ों को देखते हुए जहां 118% की बढ़ोतरी हुई है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन हमारे सामने लाया गया, लेकिन 2 दिन के तनाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है और सबसे पहले इक्विटी रेगुलेशन ला करके उन्होंने अपने आप को हितैषी साबित किया वंचित समाज का, और फिर उसके बाद अपने ही संगठनों के माध्यम से सड़कों पे तनाव करा करके उसको सर्वोच्च न्यायालय से बैन कराने का काम किया।